जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परियार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर कंटिन्यूअसली चल रहा है वो कंटिन्यूअसली एस्केलेटेड होता जा रहा है, वो रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। यानी आसिम मुनीर इन्होंने स्कोर अनदर गल्फ डिफेंस डील एज कुवैत रेटिफाई मिलिट्री पैक्ट विद पाकिस्तान, व्हाई इंडिया इज वाचिंग क्लोजली। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और यूएसए ने मिलकर जो लड़ाई शुरू करी थी 5 महीने पहले, जो ईरान पे शुरू की थी, अब वो एस्केलेट होके ईरान ने यूएसए के जितने भी अलाइज हैं मिडिल ईस्ट में, यूएई है, ओमान नहीं, कतर है, बहरीन है, यूएसए, ये सऊदी अरेबिया है, इनके सबके मिलिट्री बेसिस पे जॉर्डन पे अटैक किया। इसके साथ ही अभी आपको न्यूज़ सुनने में आई कि इजिप्ट पे भी एक तरह से ईरान की तरफ से अटैक हुआ। इसी बीच गल्फ की कंट्रीज बहुत ज़्यादा ईरान के अटैक से जो परेशान है, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आ रही हैं, जिसमें ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस की डील साइन कर रखी थी। अब जो पाकिस्तान जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तो वैसे भी कोई सिस्टम नहीं है, मिलिट्री एक तरह से सिस्टम पूरा रन कर रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट केवल दिखाने के लिए वहां पे है शहबाज शरीफ की, ठीक है ना। तो आसिम मुनीर ने एक अनदर डील एक तरह से क्या की है, साइन कर लिया है। तो इस डील से इनको क्या फायदा होगा उसको हम आगे देखते हुए चलेंगे। हमारा टीडीए का नया बिल्डिंग लूकरगंज प्रयागराज में बना हुआ है। ये हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और एनडीए 2 का जो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस हमारी चल रही हैं। हमारी जो अदर ब्रांचेस हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम मिडिल ईस्ट का नक्शा देख लेते हैं। ये वो देश है, ये ईरान है, यहाँ पे ये बहरीन है, ये कतर है, ये कुवैत छोटा सा देश है यहाँ से यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर्स आती हैं। ये यहाँ पे टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटिस रिवर आती है। यहाँ पे कुवैत है। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ डील किया हुआ था, डिफेंस डील, अभी कुवैत ने भी कर लिया। अच्छा, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और ये बहरीन, कतर, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के भी मेंबर है ना। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा, यहाँ पे टीनी टाइनी, यहाँ पे इजराइल है, इजराइल के ऊपर ये लेबनान है, ठीक है ना। ये जॉर्डन है, जॉर्डन पे भी अटैक ईरान ने किए हैं कई सारे। तो व्हाट हैपेंड रिसेंटली, हम उसको देख लेते हैं। तो कुवैत हैज फॉर्मली अप्रूव्ड अ 5-year डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट विद पाकिस्तान। तो कुवैत ने ये डील केवल 5 साल के लिए किया। इस डील के बदले में ये कंट्रीज पाकिस्तान को एक तरह से कि आप हमारी सिक्योरिटी के लिए आओ तो हम आपको कुछ सिक्योरिटी मनी देंगे, है ना, तो पैसा भी मिलता है। दिस फॉलोज सऊदी अरेबिया's earlier डिफेंस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान एंड रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ गल्फ कंट्रीज एक्सपेंडिंग मिलिट्री टाइज विद इस्लामाबाद। तो गल्फ कंट्रीज जो इस्लामाबाद के साथ मिलिट्री टाइज बढ़ा रही है, ये उसको दिखाता है। और ये जो एग्रीमेंट है ये एक्सपेक्ट करता है कौन कौन से एरियाज को कवर करना, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस एजुकेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें, है ना, कि लॉजिस्टिक्स भी शेयर होगा, डिफेंस एजुकेशन भी होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, एक दूसरे की मिलिट्री को ट्रेन भी करेंगे, है ना। तो पाकिस्तान ही ट्रेन करेगा क्योंकि उसके पास बड़ी मिलिट्री यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर हम आते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रेटिफाइड एग्रीमेंट इज अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन एंड डज नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लाई परमानेंट पाकिस्तानी ट्रूप डिप्लॉयमेंट। यानी कि ये केवल कोऑपरेशन के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे कुवैत में रहेंगी। टू अंडरस्टैंड व्हाई कुवैत ने ये एग्रीमेंट साइन किया, उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या कारण है। एक तो है ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी, मिडिल ईस्ट में झगड़े बहुत हो रहे हैं, ईरान सबके ऊपर अटैक कर रहा है ना, ईरान बैक ग्रुप्स अटैक कर रहे हैं, जो मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहा है गल्फ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे सऊदी अरेबिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान का जो प्रॉक्सी है, जो कौन से देश से काम कर रहा है, यमन से, हूथी रेबल्स, उन्होंने अटैक किया। इराक में भी जो ईरान के प्रॉक्सी थे, जो ईरान को समर्थन करते थे, पीएमएफ, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट, उसने भी सऊदी अरेबिया पे अटैक किया, जिसकी वजह से ड्रोन अटैक किए थे, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने यूएस के साथ मिलकर एक तरह से उन पे भी अटैक करने शुरू कर दिए। शिपिंग, पर्शियन गल्फ में जो शिपिंग लेन में खतरा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो खतरा मंडरा रहा है, तो दीज डेवलपमेंट्स हैव मेड गल्फ मोनार्कीज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग देयर पार्टनरशिप। सभी डरे हुए हैं कि भाई अब क्या होगा आगे, तो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त तो सभी करेंगे ना। दूसरा कारण क्या है, व्हाई गल्फ कंट्रीज नीडेड सिक्योरिटी पार्टनर्स, बिकॉज उनकी स्मॉल पॉपुलेशन है। ऑयल और नेचुरल गैस की वजह से उनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी नहीं कि सिक्योरिटी फोर्स बना ले अपनी, है ना। एडवांस्ड वेपन सिस्टम नहीं है उनके पास, लिमिटेड मिलिट्री पावर है उनके पास। जैसे कुवैत है, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है, डिफेंस चैलेंज, लिमिटेड मैन पावर है। कतर भी बहुत छोटा देश है, बहरीन तो दिख ही नहीं रहा था, एकदम पॉइंट सदा था। यूएई छोटा देश है, सऊदी अरेबिया लार्जर है, बट मैन पावर सऊदी अरेबिया का बड़ा हिस्सा तो रेगिस्तान ही है ना, तो वहां जनता थोड़ी ना निवास करती है। तो इवन आफ्टर परचेजिंग एडवांस्ड वेपन, trained personals are essential for effective defense.
आपने एडवांस वेपन तो खरीद लिए, उनको चलाने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ट्रेंड, तो वो इनके पास नहीं है। फिर पाकिस्तान है सेवरल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। पाकिस्तान के पास क्या है, लार्ज मिलिट्री है, ट्रेनर्स ये प्रोवाइड कर सकता है, मिलिट्री एडवाइजर, पायलट, इंजीनियर, नेवल फोर्सेस, स्पेशल फोर्स इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर सकता है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, काउंटर टेररिज्म, ऑल्दो ये तो केवल शैम है काउंटर टेररिज्म, ये तो खुद ही टेररिज्म, इनका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है, बॉर्डर मैनेजमेंट, माउंटेन वॉरफेयर, कन्वेंशनल ऑपरेशन और इंटरनल सिक्योरिटी में बलूची से लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान से लड़ रहे हैं, है ना, सिंध वाले अलग कह रहे हैं, पीओके वाले अलग कह रहे हैं हमें आजाद कर दो। तो पाकिस्तान के पास लड़ने का अच्छा, क्योंकि उसने ऐसे ही किया, पीओके में डिमांड हो रही है तो वहां पे उसने गोलियां चला दी आसिम मुनीर ने, और कई लोग वहां पे मारे गए। रिलीजियस और हिस्टोरिकल लिंक देखा जाए तो दोनों ही मुस्लिम नेशंस आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये चीजें आ जाती है। न्यूक्लियर स्टेटस देख लिया जाए तो पाकिस्तान एक मात्र मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है जिसके पास अपने न्यूक्लियर वेपन है ना, तो ये अब बाकी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो डिफेंस ट्राई साइन करने का मतलब जैसे नाटो है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक को मारा माने सबको मारा, तो सारे मिलके उसको पीटेंगे, तो ये इस तरह का डिफेंस कोऑपरेशन कर लेना कि भाई उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। वाई पाकिस्तान नीड सच एग्रीमेंट, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होता है, उसको पैसा मिलता है, उसके पास गरीबी तो वैसे भी बहुत ज्यादा है ना, तो ये जो डिफेंस पैक्ट वो साइन करता है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फिस्कल प्रेशर है, लो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट में भी हथियार ही ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हैवी एक्सटर्नल डेप्ट है, इतना कर्जा ले रखा है, IMF से 11 बार कर्जे ले रखे हैं, भारत ने केवल एक बार लिया था LPG रिफॉर्म जब 1991 में हुआ था, पाकिस्तान का तो रोज का सिस्टम हो गया, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज है, यानी इनके पास डॉलर का शॉर्टेज है। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान को इंक्रीजिंगली यूज करता है डिफेंस डिप्लोमेसी, जिससे वो पार्टनरशिप और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है। ओके, इट अप्रोच इंक्लूड्स डिफेंस एक्सपोर्ट, मिलिट्री ट्रेनिंग देता है तो उसमें पैसा मिलेगा, डिफेंस के सामान एक्सपोर्ट करता है तो उसमें पैसा मिलेगा, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसमें पैसा मिलेगा, मिलिट्री कोऑपरेशन में भी इसको पैसा मिलेगा। तो इन इफेक्ट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू लेवरेज इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी एज अ फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक एसेट के रूप में वो अपनी मिलिट्री को यूज कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी चाहा है कि $10 बिलियन का फंड उसको मिल जाए यूएस से आफ्टर मीडिएटिंग ईरान टॉक्स, तो ईरान के बीच में जब बात उसने मध्यस्थता कराई तो उसने कहा कि भाई $10 बिलियन का लोन मिल जाता यूएसए से तो अच्छा होता, क्योंकि यूएसए भी ईरान से लड़के अभी फंस गया है, उसका है कि इस युद्ध से यार मुझे निकालो, तो बीच बीच में मध्यस्थता कराने, सोचो सबसे लड़ाकू आदमी को बुलाया गया था पाकिस्तान को, है ना, तो जब वो आया तो उसको बोला गया कि भाई मध्यस्थता करा दो, उसने बोला यार ठीक है फिर मुझे $10 बिलियन भी दिला दो, है ना, तो ये चीज आ जाती है। आसिम मुनीर का रोल देख लेते हैं, है ना, जो पाकिस्तान के एक तरह से मिलिट्री के हेड है, तो पाकिस्तान मिलिट्री हैज लॉन्ग प्लेड ए सेंट्रल रोल इन नेशनल डिसीजन मेकिंग अंडर फील्ड मार्शल, अब इनको तो फील्ड मार्शल मुनीर, आसिम मुनीर कह दिया गया है ना, तो इनका रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि एक तरह से ये सिंस बिकमिंग आर्मी चीफ 2022 में बने थे, और ये जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने भयंकर पीटा था, उसके बाद हारने के बाद भी इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया था, है ना, क्योंकि ये फेक न्यूज फैलाते हैं, अपनी जनता को दिखाते हैं कि हम जीते ऑपरेशन सिंदूर, इनके 9 एयर बेस तरवा कर दिए, फिर भी झूठ खबरें फैला रहे थे कि उन्होंने हमारे राफेल गिराए, हमारे सुखोई गिराए और ये सारी चीजें। तो स्ट्रेंथनिंग गल्फ पार्टनरशिप और एक्सपेंडिंग डिफेंस डिप्लोमेसी इनहांस करेगा ये सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशन, आसिम मुनीर डीप करेगा अपने एंगेजमेंट्स को टर्की के साथ, टर्की जो अब रजब तैयब एर्दोगान के नेतृत्व में एक तरह से अपना क्या बनना चाहता है, वो इस्लामी जो खिलाफत थी जो 1924 में खत्म कर दी गई थी, उसका वो खलीफा बनना चाहता है, खलीफा यानी कि पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम है उनका रिलीजियस लीडर बनना चाहता है। मेंटेनिंग क्लोज टाइज विद चाइना, बैलेंस बिटवीन यूएसए, तो इतने समय पाकिस्तान ऐसा है, यूएसए के साथ भी रिलेशन है, चाइना के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, ईरान से जो लड़ रहे हैं सऊदी वगैरह उनके साथ भी, सबके साथ बैठा हुआ है ना, तो ये तो वही हुआ कि चोर से कह रहा है कि तुम चोरी करो, साहूकार से कह रहा है तुम जागते रहना, है ना। तो रिसेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हुए हैं, सऊदी अरेबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, कुवैत का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, वाइडर जो मिलिट्री आउटरीच है वेस्ट एशिया में, दीज एफर्ट्स आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू पाकिस्तान रीजनल इन्फ्लुएंस। फिर व्हाट डज कुवैत पाकिस्तान एग्रीमेंट कवर, एक तो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, दूसरा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होगा, तीसरा डिफेंस का एजुकेशन होगा, चौथा लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन होगा, है ना, और लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन में डिजास्टर रिस्पांस, ह्यूमैनिटेरियन मिशन, ये सब आ जाते हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ये सारी चीज, प्रोक्योरमेंट यानी डिफेंस के जो भी सारे इक्विपमेंट्स उनको प्रोक्योर यानी इकट्ठा करके रखना है, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, सपोर्ट। फिर वाई कुवैत साइन द एग्रीमेंट, कुवैत ने ये एग्रीमेंट क्यों साइन किया है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्टर्स है। सबसे पहला तो कुवैत एक तरह से बहुत क्लोज है ईरान, इराक और पर्शियन गल्फ के, तो उसको है कि ईरान जहां पे अटैक करेगा तो अपने पे तो अटैक कर ही देगा, तो सिक्योरिटी कंसर्न है। प्रोटेक्शन ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका है कि मैं इतना ज्यादा तेल वेल निकालता हूँ तो मेरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुझको सेफ रखना है, बिकॉज 1989 में ऐसे ही 1990s के टाइम पे
इराक ने उस पर अटैक, सद्दाम हुसैन ने अटैक कर दिया था कुवैत पे, ठीक है ना, क्योंकि कुवैत के पास पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा है तो आपके पास संपत्ति की रक्षा करने के लिए शक्ति भी होनी चाहिए, शक्ति नहीं है उनके पास, ठीक है ना। तो नीड फॉर मिलिट्री एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग, एडवाइजरी, इन सब चीजों के लिए। वाई इंडिया इज वॉचिंग, इंडिया के लिए इसमें क्या है, इंडिया क्या देख रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या हो रहा है? तो इंडिया इसलिए देख रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहा है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज इंडिया का भी एनर्जी सप्लाई इन्हीं देशों से तो आता है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन्हीं की तरफ से आता है, शिपिंग रूट्स वहां से है, ट्रेड फ्लो होता है। इंडियन डायस्पोरा 9 मिलियन इंडियंस वहां पे गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, 9 मिलियन यानी 90 लाख, है ना। देयर जो सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक वेलबींग है, ये भी अगर वहां पे युद्ध वगैरह उस तरह से होता है तो उनकी सिक्योरिटी वेलबींग की जिम्मेदारी भारत की आ जाती है। एयरलिफ्ट मूवी आपने देखी होगी वो अक्षय कुमार की, उसमें कुवैत से कितने सारे लोगों को, लाखों लोगों को भारत सरकार वापस लेके आई थी। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इज दिस इज एन एंटी इंडिया अलायंस? तो ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं मिला कि एंटी इंडिया अलायंस है, ये केवल अपनी सुरक्षा के लिए वो लोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है। पॉसिबल रिस्क क्या हो सकता है पाकिस्तान के लिए, कि ये चैलेंजेस भी पाकिस्तान को क्रिएट करते हैं क्योंकि वो ईरान के साथ बॉर्डर करता है शेयर, और ईरान को अगर लग गया कि पाकिस्तान मतलब एक तरफ दोनों तरफ से वो कर रहा है तो ईरान पाकिस्तान पे भी अटैक कर सकता है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है ना। फिर ये रिलेशन विद सऊदी अरेबिया, तो इसमें रिलेशन विद ईरान, और इन सबको बैलेंस करते हुए पाकिस्तान एक तरह से चल रहा है। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक तरह से क्लियर हुई होगी। मिडिल ईस्ट में जो एक फायर बॉल की तरह ये युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें जो नए डेवलपमेंट्स आएंगे उनको हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें